हेलो एवरीवन। तो ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एक सीरीज़ लाया हूँ, नेम रिएक्शन और एनसीईआरटी। तो ये मैंने एनसीईआरटी सारी नेम रिएक्शन इस पेज में लिख के रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो रहता है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए रहती है। इसमें मेनली रिएजेंट रहते हैं NaI या फिर DMSO। DMSO है डाईमिथाइल सल्फोनेट है। तो इसमें क्या होता है RX प्लस NaI एसीटोन और DMSO। तो इसका सिंपल ये रहता है कि ये मैकेनिज़्म रहता है कि जो RX रहता है और NaI, तो ये जो X है और ये जो Na है, ये दोनों हेलोजन बॉन्ड, ये X क्लोरीन या ब्रोमीन हो जाता है। तो ये दोनों बॉन्ड बना के I निकाल देते हैं और फिर I इसके साथ जुड़ जाता है R के साथ, तो NaX बन जाता है और RI हो जाता है। तो इसमें से कुछ खास नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो X रहेगा वो Na के साथ चल जाएगा और जो I है वो अल्काइल ग्रुप के साथ चल जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन आ जाते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन मेनली हम अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड्स मतलब पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं वैसे JEE मेंस में, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें मेनली ये होता है कि जब हम RX को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे AgF, SbF3, Hg2F2, COF3 इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वही एनायन एक्सचेंज होकर RF बन जाता है। अब इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन JEE मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले पूछ चुके हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो पहले तो हम टोल्यूइन लेते हैं, टोल्यूइन को CrO2, Cl2 और CH2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेंस में तो नहीं पूछा जा सकता, तो फिर भी मैंने लिख दिया। और फिर हम H3O प्लस के साथ उसको एसिडिफाई करके वो अल्डिहाइड बना लेता है। तो कुछ नहीं, टोल्यूइन को CrO2, Cl2 और CH2 के साथ रिएक्ट करवा के फिर उसमें एसिडिफिकेशन करवाते हैं और तो बेंजल अल्डिहाइड बन जाते हैं। फिर ऐसे व्रूट्स रिएक्शन। व्रूट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब दोनों एक ही कॉन्सेप्ट जैसी हैं। तो इसमें कुछ नहीं रहता है। अब हम 2 मोल Na के लेते हैं और 2 मोल RS के रहते हैं, तो फिर ये जो 2 Na है ये 2 X के साथ हो जाते हैं और ये 2 R अल्केन बना लेते हैं। ये मेनली अल्केन फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये अच्छी रिएक्शन, मतलब ये एग्ज़ाम में दिख जाती है कभी कभार, मतलब जैसे आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट भी होंगे ना, तो उसमें आएगी रिएक्शन, तो ये उसमें आपको काम आएगी। और ये रिएक्शन मगअप करने वाली ही है क्योंकि इसमें इतना कोई वो नहीं रहता है। और फिर दूसरी रिएक्शन पे हम आ जाते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन जो है हम मेनली फिनाइल रिंग के साथ, फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल रिंग को जोड़ना है इसमें, मतलब फिनाइल रिंग पे हेलोजन लगा रहेगा। फिर वो हम रूट रिएक्शन जैसे Na-ट्राईथर का यूज़ करेंगे इसमें। तो फिर पीएच मतलब इसमें भी ऐसा रहेगा कि एक PHX है, Na है, तो ये ऐसा हो जाएगा और PH बन जाएगा। मतलब ऐसा होता नहीं है, जनरली वो लैब मेथड होती है, पर फिर भी मैं एक एनालॉजी की तरह आपको समझा रहा हूँ। अब व्रूट्स फिटिक रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो व्रूट्स फिटिक रिएक्शन जो है ना, वो RX प्लस PHX Na-ट्राईथर, मतलब रूट्स फिटिक रिएक्शन जैसी है, बस वुड्स भैया ने क्या किया था कि उसमें फिनाइल की जगह अल्काइल ग्रुप डाल के फिर अल्काइलेटेड बेंजीन बना दी। मतलब इसका आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टोल्यूइन ही बना लो, इससे बन जाएगा। मतलब इसमें PHCl, आप एक काम करें, PHCl ले, Na-ट्राईथर और CH3Cl रिएक्ट करवा दे तो PHCH3 बन जाएगा। अब कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसको CO2 और एसिडिफाई करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो इसमें कुछ नहीं। और ये जो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कोल बेस रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ जाती है, क्योंकि ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड से फिर दूसरी चीज़ें भी बन जाती हैं। फिर उसके बाद हम आगे रिमर टिमन रिएक्शन में पढ़ेंगे
ये है रिवर्टिवन रिएक्शन में कि यही जो है फिनॉल, ये क्लोरोफॉर्म बेस के साथ सैलिसल्डिहाइड बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब दोनों से इंटर रिलेटेड है। सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड का रिलेशन आप मतलब ये भी कह सकते हो कि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है। और ये वैसे तो हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, फिनॉलिक एसिड्स जो होते हैं ना उनकी प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। पर मैं एनसीईआरटी की रिएक्शन ले रहा हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे होती है। तो अब पहला पार्ट इतना ही है। अब पहले इतने रिएक्शन, अगली रिएक्शंस में कल अपलोड कर दो। इसकी भी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।